नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री, शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ और अकोला में भरी हुंकार, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान की बजाय चलाना चाहते हैं अपना संविधान। झारखंड में तेज हुआ प्रचार अभियान। छतरपुर और हजारीबाग में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नहीं बख्शे जाएंगे भ्रष्टाचारी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को 17 मांगों वाले भेजे पत्र पर भाजपा ने साधा निशाना। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का लगाया आरोप। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ पर विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का दिया मंत्र। और पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, 24 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान के साथ राजनीति करने को लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन भीतर ये लाल किताब कोरी है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
हम एक रहेंगे तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अकोला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। मैं महाआघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम। वहीं कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर बताया। जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को पिछड़े वर्ग की विरोधी पार्टी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही। का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में हो रहा है और अब किसी भी आयु वर्ग के 70 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग को और 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा इलाज के लिए। 10 लाख रुपये तक का पूरा इलाज आज नरेंद्र मोदी सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान पूरी ताकत से तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर भाजपा लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। विश्रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार बनते ही एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड की धरती से बाहर निकाला जाएगा। एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ ये बांग्लादेशी विवाह करके उनके आदिवासी जमीन पर अधिकार चाहते हैं, उनके से पैदा होने वाली संतान को आदिवासी अधिकार नहीं दिया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और कहा कि ये चोरों की सरकार है। ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, ये लोग जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन के साथ
इनको जेल जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? इनको इनके आरोपों से बरी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालेगी। पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। झारखंड मुख्यमंत्री से के निजी सचिव जो हैं उनसे जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे, लेकिन यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा, सुनील श्रीवास्तव जूनियर इंजीनियर हैं। झारखंड मुख्यमंत्री उनकी पत्नी 10 कंपनियों की डायरेक्टर रही हैं। मामूली इंजीनियर थे सुनील श्रीवास्तव, उनकी वाइफ यदि 10 कंपनियों की डायरेक्टर हो, क्या हो गया ऐसा भैया 5 साल में कि एक जूनियर इंजीनियर, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसकी वाइफ जो है स्टील प्लांट चलाने लगी, सीमेंट प्लांट चलाने लगी, स्पॉन्ज आयरन प्लांट चलाने लगी, ठेकेदारी करने लगी। 10 कंपनियों में उसकी वाइफ डायरेक्टर है, तो इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा ना पड़ेगा। इस कारण से जमशेदपुर से लेकर रांची तक छापा पड़ रहा है। छापा पड़ जाने दीजिए, इसके बाद पता चलेगा। यही तो दिखाता है कि हेमंत सोरेन और उसके आसपास के लोग, जो लोग हैं सभी बारी हैं, वो बारी 32 खतियाँ नहीं करता है। अमित अग्रवाल का सवाल हो, अविनाश का सवाल हो, सुनील श्रीवास्तव का सवाल हो, पिंटू का सवाल हो, कोई आदमी है जो आदिवासी है? वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज से 5 राज्यों के दौरे पर है। इसको लेकर विपक्षी दलों से संबंधित समिति के सदस्य विरोधी सुर अपनाते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने गुवाहाटी में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक का विरोध किया और उसमें हिस्सा नहीं लिया। भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी ने इस पर दुख जताया। It's extremely unfortunate that the honorable members of the committee belonging to the opposition parties have decided not to come on study tour, not to come to Guwahati, not to join the hearing of the Joint Parliamentary Committee in other states where we are going to. As you are aware, we have started our hearing from Guwahati. Tomorrow we would be in Bhubaneswar. Thereafter, we are going to Kolkata, thereafter to Patna, and thereafter to Lucknow. So it's a 5 days tour, and we want to listen to all individuals and organizations who wish to depose before the Joint Parliamentary Committee regarding the Waqf Amendment Bill 2024.
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वक्फ लाभ के लिए वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में किसानों के हजारों एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम करना चाहती है। केरल में 600 परिवारों के ऊपर वक्फ की तलवार लटक रही है, क्योंकि वक्फ ने दावा किया है कि जिस ज़मीन पर ये लोग रहते हैं मुनम्बम में, वो हमारी ज़मीन है। अब वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि लेफ़्ट और कांग्रेस जो वहाँ पर मिली भगत से सरकार चलाते हैं, लेफ़्ट सरकार चलाती है, कांग्रेस विपक्ष होने का ड्रामा करती है। ये दोनों वोट बैंक के चक्कर में वक्फ के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। वक्फ में जो असीमित असंवैधानिक ताकतें हैं, इसको जब काबू करने के लिए जेपीसी में बात चल रही है, तो ये कांग्रेस और लेफ्ट की जोड़ी हमजोली ये मिलकर इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये चाहते हैं कि 600 परिवारों का घर छीनकर वक्फ के पास चला जाए। ये चाहते हैं किसानों की ज़मीन छीनकर वक्फ के पास चला जाए, वोट बैंक के पास चला जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अनोखा रास्ता निकाला। युवा मोर्चा ने शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। इस समोसा मार्च में सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे और केक उनकी सुरक्षा कर्मचारियों को परोस दिए गए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया और सीआईडी जांच तक की जरूरत पड़ गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हिमाचल इकाई के अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश का मजाक बन चुका है। कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात होती है और अब समोसे पर नई बहस शुरू हो गई है। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा देते हैं और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देश व्यापी हो गया है विषय। और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है सर शर्म से झुक गया है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को दिए गए जवाब को संविधान विरोधी बताया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में समर्थन देने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमवीए के सामने 10% मुस्लिम आरक्षण समेत कई मांगे रखी हैं और कांग्रेस ने इन मांगों को लागू करने के लिए कदम उठाने की बात भी कही है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा कि नाना पटोले अपनी सहमति से पत्र लिख रहे हैं या राहुल गांधी की सहमति से। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे के कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को भूल चुके हैं और सत्ता के लिए गठबंधन में हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के वादों को झूठा करार देते हुए कहा कि शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें देश को बांटने वाले वादों से सचेत रहना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि भाजपा देश को बांटने वाले वादों को कभी पूरा नहीं होने देगी। ठाकरे जी, क्या हो गया आपको? क्या अपना पूरा अपनी विरासत भूल गए आप? तो ये शिवसेना नहीं है, ये अवसरवादी सेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब की शिवसेना नहीं बची, ये सत्ता के लिए लोलुप अवसरवादी सेना है।
तो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वीडीजी सदस्यों के परिवारों से किश्तवाड़ में उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 सदस्य नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार का अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध और पाप इन कायर आतंकवादियों ने किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा क्षेत्र में किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी की है। आतंकवादियों को और उनके हमदर्द जो मददगार हैं, जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको इन गुनाहों की सजा देंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 4थे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएचडी, बीटेक, एमटेक के विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि तेजी से प्रगति करता भारत आज संभावनाओं का केंद्र है। ब्लू इकोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइड्रो मिशन जैसे कई क्षेत्र हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि पारंपरिक सोच से बाहर आकर नए विकल्पों को चुने। Look at the vast opportunities that are available for these young minds, trained minds, skilled minds from such a prestigious institution. Blue economy, space economy, disruptive technologies, they are amongst the new ideas that need harnessing. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एमटेक, बीटेक के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल से पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण होगा। आप मॉरल वैल्यू के साथ आगे बढ़िए। 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा है। उस सपने को पूरा करने में आप अपना पूरा योगदान देंगे। वर्तमान में दिल्ली एनआईटी में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 1589 है। आज कुल 842 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी गई। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए विशेष इंतजाम कर रही है। वहीं प्रसार भारती ने भी इस आयोजन को भारत सहित पूरी दुनिया में प्रसारण के लिए विशेष इंतजाम कर लिए हैं। इसी क्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, मेलाधिकारी विजय किरण आनंद और जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी न्यूज की कवरेज और लाइव प्रसारण पर चर्चा करना रहा। कुंभ 2025 होने वाला है, उसकी एक विस्तृत ग्लोबल और डिजिटल कवरेज के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर मेलाधिकारी, जिलाधिकारी, वो आयुक्त प्रयागराज से एक बैठक की थी। बैठक में मुख्यतः
दूरदर्शन का, प्रसार भारती का ये प्रयास है कि टीवी और रेडियो के माध्यम से कुंभ की, जो महाकुंभ की वृहत्ता है, जो हमारी परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं हैं, सनातन की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को, और जो इतना एक श्रद्धा और उमंग के साथ जो कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उसको पूरी दुनिया में हम इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली प्रेजेंट करें। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।